A very good morning to all of you dear students. Welcome back to Gyan Manjari Modern School YouTube channel. Myself Disha Pandya and today I am going to teach you English grammar of standard 3rd. So in our previous session we completed unit number 12 verbs to be, was and were. Okay, so हमें was and were का इस्तेमाल कब करना है? We use was were for actions in the past. पास्ट में हो चुके किसी भी एक्शन को दिखाने के लिए हमें कौन से टू बी के वर्ब का यूज़ करना होता है? वॉज एंड वर. लेकिन कब? पास्ट के किसी भी एक्शन को दिखाने के लिए. ठीक है, जैसे कि हमने प्रेजेंट टेंस में सीखा था कि प्रेजेंट टाइम में अगर कुछ चल रहा है, कोई क्रिया हो रही है, तो उसे दिखाने के लिए हम कौन से वर्ब्स का, टू बी के कौन से वर्ब्स का इस्तेमाल करते थे? एम, इज़ एंड आर. उसी तरह से पास्ट टेंस के लिए हम यूज़ करेंगे अगर सिंगुलर है तो वॉज, अगर प्लूरल है तो वर. ठीक है, और हमने उसके कई सारे एग्जांपल्स देखे थे. ठीक है, आई वॉज स्केर्ड ऑफ लिजार्ड व्हेन आई वॉज ए चाइल्ड. मैं जब छोटा बच्चा था तब मैं छिपकली से बहुत डरता था. आई के साथ कौन से टू बी के फॉर्म का यूज़ हुआ? वॉज का. ठीक है, उसी तरह से अगर वी जो कि प्लूरल है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल, तो उसके साथ में टू बी के कौन से वर्ब का इस्तेमाल होगा? वर्क का. उसी तरह से यू, सेकेंड पर्सन यू, अगर सिंगुलर है तब भी वर एंड अगर प्लूरल है तब भी वर. यू दोनों में, सिंगुलर में एंड प्लूरल में, दोनों जगह पर वर ही यूज़ होगा. उसी तरह से थर्ड पर्सन अगर सिंगुलर है, जैसे कि ही, शी, इट, या कोई भी जीवित या निर्जीव वस्तुओं के नाउन्स यानी कि नाम, तो उसके साथ में क्या आएगा? जैसे कि ही, शी, इट के साथ में क्या आएगा? वॉज. क्या आएगा? वॉज. किसी भी नाउन के साथ भी क्या आएगा? वॉज. किसी भी प्लेस के नाउन, किसी भी थिंग के नाउन. ओके, और उसी तरह से थर्ड पर्सन प्लूरल यानी कि दे. ओके, थर्ड पर्सन प्लूरल यानी कि दे के साथ में कौन से टू बी के पास्ट टेंस के फॉर्म का इस्तेमाल होगा? वर का. ये सब हमने सीख लिया था हमारे लास्ट सेशन में. हमने कई सारे एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस भी की थी. ठीक है, और एक्सरसाइज, चैप्टर की एक्सरसाइज के अंदर हमने फोकस एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर ली थी. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट प्रैक्टिस एक्सरसाइज. ओके, सो गेट रेडी विथ योर बुक, पेन एंड पेंसिल and find page number 34. Practice. So हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर ए, यूज इज, एम, आर, वॉज और वर टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. देखिए यहाँ पर हमें जो सेंटेंसेस दिए गए हैं उसके अंदर हमें सूटेबल सेंटेंस के अकॉर्डिंग क्या करना है? एम, इज़, आर या तो वॉज, वर. देखिए ये सब मिक्सअप हो गया. ठीक है, एम, इज़, आर या तो वॉज, वर, यानी कि अगर सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है तो हमें एम, इज़, आर का यूज़ करना है, एंड अगर सेंटेंस पास्ट टेंस में है तो हमें कौन से वर्ब का यूज़ करना है? टू बी के वॉज एंड वर का. ठीक है, सो आई एम गोइंग टू राइट क्वेश्चन नंबर 1. आई blank playing with my friends yesterday. Okay students, so now I am telling you that this sentence is from past tense. Okay, मैं आपको ये बोल रही हूँ कि ये past tense का सेंटेंस है, सो यहाँ पर was या तो वर का इस्तेमाल होगा. तो मैंने ऐसा ही कह दिया कि ये past tense का सेंटेंस है. तो इसका पता मुझे कैसे चला? इस वर्ड से, yesterday. कभी कभी हमें सेंटेंस में कुछ वर्ड्स को पकड़ना होता है जो कि क्लियरली शो करते हैं कि अगर एवरीडे वर्ड आता है तो ऑब्वियसली वो प्रेजेंट टेंस का ही होगा. ठीक है, लेकिन यहाँ पर यस्टरडे यानी कि जो कल बीत गया, तो बीता हुआ कल किसके अंदर आएगा? पास्ट टेंस के अंदर. ओके, किसके अंदर आएगा? पास्ट टेंस के अंदर. सो यहाँ पर हम आई के साथ जो कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है,
कौन से टू बी के वर्ब का इस्तेमाल करेंगे? वॉज का। ओके, नाउ नंबर 2. Now we blank writing to Santa. Writing to Santa. Now I am telling you that this sentence is from present tense. So मैंने ये कैसे कह दिया कि ये प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है? इस वर्ड को देखकर नाउ, नाउ यानी कि अभी, नाउ यानी कि अभी। सो अगर हमें अभी के टाइम के बारे में बात करनी है, अभी के समय के बारे में बात करनी है, तो वो कौन से टेंस में होगा? ऑब्वियसली प्रेजेंट। ओके, अभी का मतलब ही होता है प्रेजेंट। सो दिस सेंटेंस इज फ्रॉम प्रेजेंट टेंस। और यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वी, वो क्या है? फर्स्ट पर्सन प्लूरल। क्या है? फर्स्ट पर्सन प्लूरल। और जब भी हमें फर्स्ट पर्सन प्लूरल का इस्तेमाल करना हो एज अ सब्जेक्ट, तब टू बी के कौन से प्रेजेंट फॉर्म का यूज़ होगा? यहाँ पर आर। नाउ वी आर राइटिंग टू सेंटा, यानी कि हम अभी सेंटा को कुछ भी लिख रहे हैं। नाउ नंबर 3, he said that blank he blank happy. And again I am telling you that this sentence is from past tense. So मैंने कैसे कह दिया कि ये past tense का sentence है? इस वर्ड के ऊपर से said, said यानी कि कहा था, says, S-A-Y-S, अगर says लिखा होता तो क्या होता? कहा या तो कह रहा है, ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस में आ जाता। लेकिन said यानी कि कहा था। सो ये बात हो गई, ये बात बीत गई कि भाई उसने कल कहा था, परसों कहा था, कह दिया था, कहने का काम पूरा हो गया। सो वर्ब इज completed, action is completed. So this sentence is from past tense. He said that he blank happy. यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है? he, जो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर है। क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर। और कौन से टेंस का सेंटेंस है? पास्ट टेंस का। पास्ट टेंस में थर्ड पर्सन सिंगुलर में कौन से टू बी के वर्ब का यूज़ होता है? वॉज का। ही वॉज, सी वॉज, इट वॉज। ओके, सो ही के साथ में कौन से टू बी के फॉर्म का यूज़ होगा? वॉज का। नाउ नंबर 4, रीटा एंड मोना। रीटा एंड मोना blank going to the market, going to the market when they met Alka. When they met Alka. देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम सेंटेंस को समझने की ट्राई करते हैं। रीटा एंड मोना, रीटा एंड मोना गोइंग टू द मार्केट, दोनों मार्केट जा रही है। व्हेन दे मेट अलका, जब वो अलका से मिली। अलका से मिलने के बाद रीटा एंड मोना मार्केट में जा रही थी। ओके, सो ये सेंटेंस कौन से टेंस का है? कौन से वर्ड से हमें पता चलेगा? हमारा ये वर्ड मेट। मेट कौन सा वर्ड है? पास्ट टेंस का, क्योंकि इसका V1 यानी कि जो मेन फॉर्म है वो क्या है? मीट यानी कि मिलना। लेकिन मेट यानी कि मिले थे। ओके, मेट का मतलब होता है मिले थे। सो दिस सेंटेंस इज फ्रॉम
पास्ट टेंस। लेकिन यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है रीटा एंड मोना, सब्जेक्ट क्या है हमारा? रीटा एंड मोना, जो कि प्लूरल है, थर्ड पर्सन प्लूरल। ओके, रीटा एंड मोना जो कि प्लूरल है, सो थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ में ऑलवेज कौन से टू बी के वर्ब का, पास्ट टेंस के वर्ब का यूज होगा? वर का। ठीक है, रीटा एंड मोना वर गोइंग टू द मार्केट व्हेन दे मेट अलका। अलका से मिलने के बाद दोनों मार्केट में गई, कौन? रीटा एंड मोना। नाउ नंबर 5, वेर blank you. The teacher is looking for you. The teacher is looking for you. तुम कहाँ थे? टीचर तुम्हें ढूंढ रही थी। लुकिंग फॉर यू का मतलब होता है ढूंढ रही थी, देख रही थी, तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। कोई भी मीनिंग हम इसका ले सकते हैं। सो हमें ये पता लगाना है कि ये सेंटेंस कौन से टेंस का है। सो इस सेंटेंस को छोड़ दीजिए क्योंकि यहाँ पर कोई भी ऐसे वर्ड नहीं है जिससे हमें पता चल सके कि ये कौन से टेंस का है। लेकिन इस सेंटेंस को पकड़िए, द टीचर इज़ लुकिंग फॉर यू। टीचर तुम्हारे बारे में पूछ रही थी, देख रही थी। ठीक है, सो लुकिंग कौन सा टेंस हुआ? आईएनजी लगा है। ठीक है, सो हम ये कह सकते हैं कि ये प्रेजेंट टेंस का हो सकता है। लेकिन ये जो फर्स्ट है वेयर ब्लैंक यू, ओके, तुम कहाँ हो, तो यहाँ पर हम आर का भी यूज़ कर सकते हैं और वर का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यू के साथ फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में और सेकंड पर्सन सिंगुलर में एंड सेकंड पर्सन प्लूरल में प्रेजेंट टेंस में भी आर का ही इस्तेमाल होता है। ठीक वैसे ही तरह अगर हम पास्ट टेंस की बात करें तो यू के साथ में सेकंड पर्सन प्लूरल में एंड सेकंड पर्सन सिंगुलर में दोनों में ही वर का इस्तेमाल हो सकता है। तो हम यहाँ पर आर भी यूज़ कर सकते हैं एंड वर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली मेंशन नहीं है कि ये कोई वर्ड ऐसे नहीं दिखाए गए हैं कि हमें पता चल सके कि ये कौन से टेंस का सेंटेंस है। वेयर आर यू भी कह सकते हैं, वेयर वर यू भी कह सकते हैं। ठीक है, द टीचर इज लुकिंग फॉर यू। नाउ नेक्स्ट नंबर 6, मेनी years ago, many years ago, there blank a very wise king who lived here। बहुत साल पहले, many years ago यानी कि बहुत साल पहले, there वहाँ पर a very wise king, एक बहुत ही समझदार राजा who lived here, जो कि यहाँ पर रहता था। सो क्लियरली ये जो सेंटेंस है वो कौन सा टेंस का है? मेनी ईयर्स अगो, यानी कि बहुत साल पहले की बात की गई है यहाँ पर। सो ये कौन से टेंस का सेंटेंस हुआ? पास्ट टेंस का। और यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट कौन है? अ वाइज किंग, यानी कि एक समझदार राजा जो कि यहाँ पर रहता था। सो हमें अ वाइज किंग के लिए कौन से टू बी के फॉर्म का यूज़ करना है? वॉज, थर्ड पर्सन सिंगुलर, क्योंकि ये क्या हुआ? थर्ड पर्सन सिंगुलर। दैट्स वाई वी आर यूजिंग वॉज फॉर दिस सेंटेंस। नाउ लास्ट नंबर 7, देर
blank a park in front of my house. Let's understand the sentence. There blank a park in front of my house, यानी कि मेरे घर के सामने एक पार्क यानी कि एक बगीचा, गार्डन है. सो ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है. कौन से टेंस का? प्रेजेंट टेंस का. ठीक है, क्योंकि एक विधान किया गया है, एक स्टेटमेंट दिया गया है कि मेरे घर के सामने एक पार्क है. अभी ऐसा तो नहीं हो सकता कि आज पार्क है, कल वहाँ पर बिल्डिंग बन जाएगी, या तो फिर कल के कल ही कुछ और हो जाएगा, कोई दुकान बन जाएगी या कोई घर बन जाएगा. ऐसा नहीं हो सकता. आज मेरे घर के सामने पार्क है तो वो कल भी रहेगा, शायद परसों भी रह जाए, या तो फिर मैनी ईयर्स तक भी रह जाए. सो एक प्रेजेंट टेंस का स्टेटमेंट है कि भाई मेरे घर के सामने एक पार्क है. सो इसे हमें कौन से टेंस में लेना है? प्रेजेंट टेंस में. ठीक है, और ये एक प्लेस के बारे में बात की गई है, थर्ड पर्सन सिंगुलर. ओके, थर्ड पर्सन सिंगुलर, एक नॉन लिविंग प्लेस के बारे में बात की गई है. सो यहाँ पर हम कौन से प्रेजेंट टेंस की टू बी के फॉर्म का यूज़ करेंगे? इज का. ओके, कौन से फॉर्म का यूज़ करेंगे? इसका. देयर इज अ पार्क इन फ्रंट ऑफ माई हाउस. ओके स्टूडेंट्स, सो हियर अवर practice exercise question number A is completed. Now you can write this blanks in your notebooks. Okay students, now let's start new topic, extension. Okay, now we are moving forward to our next question, extension. यहाँ पर क्वेश्चन नंबर A है, मिस्टर केयर लेस. केयर एंड लेस दोनों डिफरेंट वर्ड है. इसका मतलब ये मत समझ लेना केयरलेस. ओके, ये एक मैन का नेम है. ओके, मिस्टर केयर लेस, जिसका नाम है केयर और उसका सरनेम है लेस, हैज़ जस्ट लॉस्ट हिज बैग इन द बस. उन्होंने अभी अभी अपनी बैग बस में खो दी है. ही थिंक्स समवन हैज़ स्टोलन इट. उनको ऐसा लग रहा है कि किसी ने उसे चुरा लिया है. हेल्प मिस्टर केयरलेस आंसर द पुलिस मैन्स क्वेश्चंस. ओके, ये जो मिस्टर केयरलेस है, मिस्टर CL, उनको आप हेल्प कीजिए पुलिस के क्वेश्चंस के आंसर देने में. द फर्स्ट वन इज़ डन फॉर यू. यहाँ पर जो फर्स्ट ब्लैंक है वो आपके लिए कर दी गई है. जैसे कि पॉलिसमैन सेज, व्हाट इट वॉज इट अ मैन. क्या वो एक पुरुष था? मिस्टर CL आंसर दैट यस सर. हाँ सर. ही वॉज अ फियरसम मैन. हाँ सर, वो एक फियरसम, यानी फियरसम का मतलब होता है डरावना. हाँ सर, वो एक डरावना इंसान या तो मैन था. देखिए यहाँ पर क्या हुआ है कि मिस्टर केयरलेस की एक बैग बस के अंदर खो गई है और उनको ऐसा लग रहा है कि वो किसी ने चुरा ली है. फिर वो क्या करते हैं? वो पुलिस के पास जाते हैं, पुलिस स्टेशन में, और उनको अपनी रिपोर्ट लिखवाते हैं कि भाई मेरी बैग चोरी हो गई है. तब पुलिसमैन उनको कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं और मिस्टर केयरलेस उनको कुछ आंसर्स देते हैं. ठीक है, सो ये पूरा का पूरा जो कॉन्वर्जेसन है वो पास्ट टेंस में है. आपको वॉज एंड वर का यूज़ करके ये जो कॉन्वर्जेसन है उसे कंप्लीट करना है. एक आपको यहाँ पर करके दी गई है ब्लैंक, बाकी की आपको अपने आप करनी है. ठीक है, सो अब हम यहाँ पर करते हैं. एक तो आपको ऑलरेडी करके दी ही गई है. सो नेक्स्ट से हम स्टार्ट करेंगे.
देखिए यहाँ पर पुलिसमैन पूछ रहे हैं कि वॉज ही टोल, क्या वो लंबा था? एंड मिस्टर सीएल आंसर दैट नो सर, नहीं सर। ही, अब ब्लैंक में क्या आएगा? पुलिस ने कौन सा क्वेश्चन पूछा? वॉज ही टोल, यानी कि वो लंबा था। सो ये बात बीत चुकी है, उसका बैग चोरी हो चुका है। सो हमें सारे आंसर वॉज या तो वर में देने हैं। किसके बारे में पूछा गया है? चोर के बारे में। चोर क्या हुआ? थर्ड पर्सन सिंगुलर। सो यहाँ पर कौन सा वर्ड आएगा? वॉज। नो सर, ही वॉज शॉर्ट। नाउ policeman again asks, were there other people? Were there other people in the bus at that time? In the bus एट दैट टाइम, यानी कि उस समय पर बस में और भी लोग थे। ऐसा पुलिस पूछ रहे हैं मिस्टर सीएल को कि जब तुम्हारा बैग चोरी हुआ तब बस में और भी लोग मौजूद थे। एंड देन मिस्टर सीएल आंसर दैट, मिस्टर सीएल आंसर यस सर, यस सर, द बस ब्लैंक फुल। यस सर, बस उस समय पर फुल थी। सो यहाँ पर कौन सा टू बी के फॉर्म का यूज होगा? वॉज का। द बस वॉज फुल। नाउ पुलिसमैन अगेन आस्क्स, were they asleep? क्या वो सब सो रहे थे? कौन? बस में बैठे हुए लोग। मिस्टर सीएल रिप्लाइज, नो सर, I think they के साथ में टू बी के कौन से फॉर्म का यूज होगा? वर का। ओके, थर्ड पर्सन प्लूरल। देयर वर ऑल अवेक, यानी कि बस के अंदर बैठे हुए सारे लोगों के बारे में बात है। ये हुआ प्लूरल। प्लूरल के साथ में टू बी के कौन से फॉर्म का यूज होगा? वर का। Now policeman ask, were you asleep? क्या तुम सो रहे थे? देखिए यहाँ पर पुलिसमैन के सारे क्वेश्चंस जो कि प्लूरल से स्टार्ट होते हैं, जैसे कि यहाँ पर देयर, अदर पीपल के बारे में बात हुई है। सो यहाँ पर वर का यूज़ हुआ, यहाँ पर यू के साथ में भी वर का यूज़ हुआ, यहाँ पर दे के साथ में भी वर का यूज़ हुआ, क्योंकि ये सारी थिंग्स क्या है? प्लूरल। वर यू अस्लीप? पुलिसमैन ने पूछा क्या तुम सो रहे थे? मिस्टर सीएल रिप्लाइज, इसका मतलब होता है कि जब हम कुछ सोचकर आंसर देते हो तो हम क्या बोलते हैं? ऐसा कुछ करते हैं ना, हाँ मैं सो रही थी, उसी तरह से यस सर, आई के साथ में टू बी के कौन सा वर्ब का यूज होगा? वॉज का। यस सर, आई वॉज अ स्लीप। Now, policeman again asks, was it dark then? Was it dark then? क्या वहाँ पर बहुत अंधेरा था?
And Mr. CL replies, "No, sir. इट के साथ में टू बी के कौन से फॉर्म का यूज होगा? वॉज का। नो सर, इट वॉज अ ब्राइट डे। अ ब्राइट डे। नाउ policeman again asks, was it a black bag? Was it a ब्लैक बैग? क्या वो जो तुम्हारा बैग खो गया वो ब्लैक कलर का था? एंड मिस्टर सीएल रिप्लाइज, नो सर, नो सर, इट के साथ में वॉज, इट वॉज अ रेड बैग। पोलिसमैन, वॉज ही टोल? क्या वो लंबा था? मिस्टर सीएल ने रिप्लाई दिया, नो सर, ही के साथ में टू बी के पास्ट के कौन से टू बी के फॉर्म का यूज होगा? वॉज का। ही वॉज शॉर्ट। पोलिसमैन, वर देयर अदर पीपल इन द बस एट दैट टाइम? क्या बस पर उस समय पर और भी कोई लोग थे? मिस्टर सीएल रिप्लाइज, यस सर, द बस वॉज फुल। यस सर, द बस वॉज फुल। थर्ड पर्सन सिंगुलर। पोलिसमैन, वर दे अस्लीप? क्या वो सब लोग सो रहे थे? मिस्टर सीएल रिप्लाइज, नो सर, आई थिंक दे वर ऑल अवेक। नहीं सर, आई थिंक यानी कि मुझे ऐसा लग रहा है कि उस समय पर सभी लोग जाग रहे थे। पोलिसमैन, वर यू अस्लीप? क्या तुम सो रहे थे? मिस्टर सीएल रिप्लाइज, यस सर, आई वॉज अस्लीप। यस सर, मैं सो गया था। पोलिसमैन आस्क, वॉज इट डार्क देन? तो क्या वहाँ पर अंधेरा था, रात हो चुकी थी? मिस्टर सीएल रिप्लाइज, नो सर, इट वॉज अ ब्राइट डे। नहीं सर, वो एक ब्राइट डे यानी कि दिन का टाइम था। पोलिसमैन आस्क, वॉज इट अ ब्लैक बैग? क्या वो एक ब्लैक कलर का बैग था? एंड मिस्टर सीएल रिप्लाइज, नो सर, इट वॉज अ रेड बैग। नहीं सर, वो एक लाल कलर का बैग था। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा यूनिट नंबर 12 वर्ब्स वॉज वेयर विथ इट्स एक्सरसाइज, ऑल द एक्सरसाइज कंप्लीटेड। ठीक है, सो आज का आपका होमवर्क है कि ये जो सारी की सारी एक्सरसाइज है, फोकस, प्रैक्टिस एंड एक्सटेंशन। ओके, ये कौन सी एक्सरसाइज थी? एक्सटेंशन। आपको इसे आपकी फेयर नोटबुक, सॉरी, आपको इसे आपकी टर्म बुक में ही लिखना है। ठीक है, एंड मैं और एक बात आपको बताना चाहूँगी कि आपका जो फर्स्ट ऐसे का सिलेबस है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। ठीक है, फर्स्ट ऐसे यानी कि आपकी जो फर्स्ट एग्ज़ाम आएगी 6th मंथली, वो यहाँ पर कंप्लीट होता है इसका सिलेबस। सो आपको आज के बाद आपके जी के पीरियड के अंदर जो भी वीडियोस आएंगे यूट्यूब के आपके ग्रुप में, सो वो रिपीट वीडियो हो गए रिवीजन के लिए। ठीक है, जो भी आपको पहले चलाया गया है, पहले आपको एक्सप्लेन हो चुका है, उसी के रिपीट वीडियोस आपको अभी मिलेंगे, न्यू वीडियोस नहीं आएंगे क्योंकि आपका सिलेबस यहाँ पर कंप्लीट होता है। हमने 2-3 बार रिवीजन ऑलरेडी कर लिया है आगे के सारे यूनिट्स का, और सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट भी कर लिया है। ठीक है, सो सी यू इन आवर नेक्स्ट सेशन। टिल देन, stay home, stay safe, bye.